वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, व्हाट आर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, व्हाई पैसिव वॉइस रिक्वायर्ड। ये तीन चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, ये वाला पॉइंट लेंगे और रूल्स के बारे में कुछ बताने वाला हूं, और इसके बाद ये पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिस सेशन पे। ठीक है जी, तो मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूं डिफरेंस पे। ठीक है, चलिए डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो यस, दिस वन, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मैं 6 तरह के डिफरेंसेस बताने जा रहा हूं एक्टिव वॉइस और सेंटेंस पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के, जिससे आप ये पहचान पाओगे कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो होता है वो कौन सा होता है और पैसिव वॉइस सेंटेंस जो होता है वो कौन सा होता है। सबसे मेजर डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट का पता चलता है, और जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा इसका मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझा देता हूं कैसे। देखिए, जैसे कि एक सेंटेंस है, वह मुझे पढ़ाता है, तो ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। पढ़ाता है यानी कि कौन पढ़ाता है, तो वह। ठीक है, ये आपका एक्टिव हो गया। अच्छा, एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है कि उसे पढ़ाया, या ही इज टॉट। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, ही इज टॉट बाय मी, या फिर आई एम टॉट बाय हिम, इस तरह से पूछा जाता है। अच्छा देखिए, यहां पे जो बाय मी करके आया है ना, बाय मी करके, इसका मतलब ये हो गया उसे पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा। अब एक बात बताओ, जब आपको ये बात पता है कि कौन पढ़ाता है, तो मेरे द्वारा बोलने का क्या मतलब है? ये तो बहुत अलग चीज हो गई ना, मेरे द्वारा करके कौन बोलता है? तो जब आपको ये चीज पता चल जाए, मेरे द्वारा, उसके द्वारा, हमारे द्वारा, ठीक है, तो हमें जरूरत ही नहीं है वहां पर कि हम उसको पैसिव वॉइस जबरदस्ती बनाएं। जब हमें पता है कि कौन कर रहा है, तो आप उसको एक्टिव में भी लिखो ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज टॉट बाय मी, उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। क्या कभी जिंदगी में बोला है आपने ऐसा? नहीं ना। तो कहने का ये मतलब है कि जब हमें पता नहीं होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है, और जब हमें पता होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन क्या होता है कि जितने भी हमारे मतलब नोटबुक्स हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इन सारी जगहों पर आपको इसी तरह के सेंटेंस मिलेंगे, ही इज टॉट बाय मी, यानी कि ये बाय करके आपको सेंटेंस मिलेगा। इसका क्या फंडा है वो सारी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। तो डिफरेंस पे आते हैं वापस। चलिए, तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंस की। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस मैंने लिखा है यहाँ पर कि सेंटेंस में कौन किसने किन होने का जवाब मिलता है। बताया ना मैंने आपको कि कौन किसने किन होने का जवाब मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मैं उसे गणित पढ़ाता हूं, तो कौन पढ़ाता है? मैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिख देंगे? आई टीच हिम मैथ्स। ठीक है जी, ये हो गया, मैं उसे गणित पढ़ाता हूं, सिंपल, आई टीच हिम मैथ्स। ये हो गया एक्टिव, क्योंकि इसमें आपको आंसर मिल रहा है। अच्छा, इसी के सामने आ जाते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस में। लिखा है कि सेंटेंस में किसे किसको का आंसर मिलता है, यानी कि किसे किसको का मैं बोल रहा हूं, कौन किसने का नहीं। कौन किसने का कहां मिलता है? यहां पर। और किसे किसको का कहां मिलता है? यहां पर। अगर इस सेंटेंस में भी आपको कौन किसने का जवाब मिल जाएगा ना, तो ये भी एक्टिव हो जाएगा, पैसिव का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है, आपको किसे किसको किनको का आंसर मिलता है, कौन किसने किन होने का नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक्टिव वॉइस में ऐसा हो सकता है कि कौन किसने किन्होंने का आंसर तो मिले, इसके साथ साथ किसे किसको किनको का भी आंसर मिले, ऐसा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे है ना, जैसे मैं उसे गणित पढ़ाता हूं, तो कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूं। और किसे पढ़ाता है? तो उसे पढ़ाता हूं। एक्टिव में ऐसा होता है कि कौन किसने किन्होंने का भी जवाब मिल जाए और किसे किसको किनको का भी जवाब मिल जाए। लेकिन पैसिव वॉइस सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ किसे किसको और किनको का आंसर मिलेगा, आपको कौन किसने का आंसर नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ी, मतलब इसी से आप पहचानोगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा मेजर जो पहचान है, आइडेंटिटी है पैसिव वॉइस सेंटेंस की, वो यही है। जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ो तो उसमें सब्जेक्ट ढूंढो। ठीक है, अगर है तो वो पैसिव है, नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे उसे गणित पढ़ाया जाता है, ये सेंटेंस है। तो पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता है? नहीं पता, इस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है ऐसा।
कि उसे गणित पढ़ाया जाता है, लेकिन किसे गणित पढ़ाया जाता है ये लिखा हुआ है, ये देखिए, उसे गणित पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, ही इज टॉट मैथ्स। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस, वो एक्टिव है और ये एक्टिव है और ये पैसिव है। अच्छा, अब आप यहां पे कहेंगे कि बाय फिर कैसे लगता है, तो मैं आपको यही बता दूं, देखिए इसी सेंटेंस को अगर आप कन्वर्ट करोगे ना यहां पर पैसिव में, इसी सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करके पैसिव बनाएं तो क्या हो रहा है, इसमें मैं आ रहा है। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज है, यहां पे बाय करके मी लिख देंगे, बाय मी। सेंटेंस तो यही है, लेकिन बाय करके जो लिखा जाता है ना वो चीज है। ठीक है, वो मैं आगे आपको भी बताऊंगा। चलिए दूसरी चीज पे आते हैं, दूसरी पहचान आपकी है इसमें क्या है, दूसरी पहचान इसमें दी हुई है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ ने आता है। सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, ने। और पैसिव में देख लेते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ को आता है। अब इसको कैसे समझेंगे मैं आपको समझाता हूं। देखिए सेंटेंस लिखा है उसने, देखो ने आ गया ना, उसने मुझे एक सेब दिया, और यहां पे देखते हैं उसको पीटा गया, उसको पीटा गया। ठीक है जी, यहां पे आपको फिर से वही कौन किसने किन्होंने का जवाब मिल गया, और यहां पे किसे किसको का जवाब मिल गया। ठीक है, और सेंटेंस में क्या हो रहा है, यहां पे ने आ जा रहा है, यहां पे को आ जा रहा है। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि ने आ जाएगा, यहां पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे उसने पीटा जाता है, नहीं हो पाएगा सेंटेंस, उसने पीटा जाता है, ये कैसा सेंटेंस हुआ, उसको पीटा जाता है। समझ रहे हो, तो ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस का पहचान है। अच्छा, तीसरी पहचान की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए तीसरी पहचान है कि सेंटेंस में जाना शब्द का उच्चारण होता है या जाना शब्द का ट्रांसलेशन होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, जाना शब्द का ट्रांसलेशन बिल्कुल होता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह स्कूल जा रहा है, ये देखिए जा आ रहा है ना। अब इसको इंग्लिश में लिख के देखते हैं सेंटेंस को, ही इज गोइंग, गोइंग आ गया, गोइंग टू स्कूल हो गया, ही इज गोइंग टू स्कूल। देखिए गोइंग वर्ड का यूज हो गया इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं, इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा उसमें गोइंग आ जाएगा। ठीक है जी, जब भी आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस यूज करोगे, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जब बनाओगे सेंटेंस को, तो आप गोइंग का यूज कर पाओगे, गो वर्ड का यूज कर पाओगे। लेकिन जब ये सेंटेंस पैसिव बनेगा तब गो वर्ड का यूज नहीं होगा। पैसिव वॉइस सेंटेंस में जाना यानी कि गो का यूज नहीं होगा। सेंटेंसेस कई बनेंगे जहां पे जाना वर्ड आएगा, लेकिन इंग्लिश में गो वर्ड यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए लिखा है उसे पढ़ाया जा रहा है, जा आ रहा है ना, इसका मतलब इंग्लिश में आना चाहिए गो, लेकिन नहीं आएगा। क्यों, देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, उसे पढ़ाया जा रहा है, ही इज बीइंग टॉट, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही इज बीइंग टॉट। लेकिन कहीं पे भी देखिए इस पूरे सेंटेंस में गोइंग वर्ड नहीं आया, ना गो वर्ड आया। ठीक है, आया नहीं आया, नहीं आएगा। ये पैसिव वॉइस की पहचान है। हिंदी में अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो हिंदी के किसी भी सेंटेंस में कितनी बार भी गोइंग यानी कि जाना शब्द आ जाए, लेकिन इंग्लिश में जाना वर्ड नहीं आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला जो आपका पॉइंट है इसमें लिखा है कि ऑल द मोडाल्स, ऑल द सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस सभी इसमें यूज होते हैं। हाँ जी, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सारे यूज होते हैं, सारे टेंसेस यूज होते हैं, सारे मोडाल्स यूज होते हैं, सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं, यूज ऑफ लेट यूज होता है, गेट का यूज होता है, सारी चीजें यूज हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती यूज करने में। लेकिन जब आती है बारी पैसिव वॉइस सेंटेंस की, तो यहां पे क्या होता है, सारे के सारे मोडाल्स यूज होते हैं। ठीक है जी, सारे मोडाल्स यूज होंगे, लेकिन इंपेरेटिव भी सारे यूज होंगे, लेकिन टेंस जो होता है वो सिर्फ 8 ही यूज होता है, 4 यूज नहीं हो पाता है। 4 का पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं बनता है, जिनमें प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे के सारे जो हैं नहीं होते हैं। इनका आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, नो पैसिव वॉइस, इन सबका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, आगे मैं और बताऊंगा इसके बारे में आपको। ठीक है, तो ये 4 सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, तो ये भी एक अंतर है। अगले अंतर की बात कर लेते हैं, 5वां अंतर क्या है।